तो मुझे मिले गायत्री शक्तिपीठ के पंडित जी महाराज जी, जो गुप्तारगंज के अंदर गायत्री पीठ का मंदिर है। पंडित जी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। पंडित जी इधर है, इधर और बढ़िया जानकारी मिलेगी थोड़ा सा। हाँ, तो गुप्तारगंज के गुरुजी महाराज मिले गायत्री परिवार से हमें। गुरुजी महाराज, आपका शुभ नाम? नरेंद्र देव तिवारी मेरा नाम है। यह गायत्री प्रज्ञापीठ गुप्तारगंज सुल्तानपुर है। उत्तर प्रदेश का 44वां जिला है ये। उत्तर प्रदेश का 44वां जिला। हाँ, यूपी 44। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये प्रयागराज से उतरौला तक जाती है। अच्छा। अयोध्या होते हुए सरयू के उस पार उतरौला तक, माने नेपाल बॉर्डर तक ये जाती है। इसी पर ही यह गायत्री शक्तिपीठ स्थापित है, जिसकी आधारशिला पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार वाले युग निर्माण योजना के संस्थापक ने अपने हाथ से भूमि पूजन किया है, अपने हाथ से इसकी आधारशिला रखी है। और यहाँ पर आए दिन शादियाँ होती रहती हैं, बिना दहेज की शादियाँ और बिना खर्च किए हुए शादियाँ। दिन दिन की शादियां करते हैं। जैसे अभी उन लोगों ने गोला दगा दिया, हम इनके बिल अभी इनका बनने लगेगा 200 रुपया उसमें। ये पंडित जी, गोला क्या होता है? गोला हम नहीं जानते। राजस्थान जो दगा दिया, बम दगा दिया, पटाखा दगा दिया। जी हाँ, आपने राजस्थान में पका नहीं पटाखो। पटाखा दगा दिया ना, इनने गलती कर दी। यूपी के अंदर गोलो के हुए पटाखा ने। मैं यज्ञ करके वातावरण शुद्ध करने का प्रयास और ये बारूद दगा करके गंदा प्रदूषण कर रहे हैं यहाँ। आतिशबाजी नहीं। 200 रुपया 2 गोले दगे हैं। हाँ, तो 200 रुपया उनके बिल में अभी जुड़ जाएगा। तो अभी शादी हुई गायत्री परिवार पीठ के अंदर यज्ञ से तो वातावरण शुद्ध करना चाह रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ बता रहे आपने, पर बारात के अंदर किए गए शादी की खुशी के माहौल के अंदर पटाखों छोड़ दियो। पटाखों आप राजस्थान के मायने तो पटाखों के वहाँ यूपी के अंदर गोला कहवाए, तो गोला को चार्ज लगाए। देखो आपने राजस्थान के मायने कितना प्रदूषण करे। एक ब्याह का मायने 20-20 हज़ार का रुपया लगा दे हुआ पटाखा के अंदर। अठे वो नियम है कि एक पटाखा का 100 रुपया लिया है पंडित जी। अभी पर्ची काट के दिया आंगा हाथ का मायने है। देखो पटाखा की पर्ची है, पटाखा की पर्ची है। गोला 11,839 कार्यक्रम अब तक हमने संपन्न किया है मानी इस प्रज्ञापीठ में। और 7,262 शादियाँ दिन की कम खर्च वाली ये शादियाँ भी संपन्न किया है। और विराट महायज्ञ, विराट संस्कार महोत्सव के रूप में भी संपन्न किया है, जिसमें 2,62,000 लोगों को आवास दिया। रुकने ठहरने खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था दी थी। सारी व्यवस्था गायत्री परिवार ने दी है। सब कुछ किया था। और आगे आने वाले दिनों में यात्रियों को जो असुविधाएं आज हो रही हैं उसकी कचोट मुझे है। हाँ, दुख है इनका, है ना। मेरे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई। एक महिलाएं हैं, उनके नहाने की व्यवस्था नहीं दे पाया मैं। पंडित जी का दुख हो रहे हैं, पंडित जी रो रहे हैं। महिला जो रास्ते के अंदर जो आ रही है, इनका शौचालय के बारे में नहाने के लिए इनको देख देख के इनके मन में दुख व्यस्त हो रहा है पंडित जी के मन में। कष्ट का विषय है। मैं आने वाले दिनों में इन सारी कमियां दूर करते हुए हर आने जाने वाले लोगों को उनके रहने ठहरने खाने पीने की भगवान की कृपा बनी रहेगी तो मैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। आज मैं अगर किसी से 100 रुपये की बात कर देता हूँ, केवल सफाई की बात करता हूँ, कोई किराया नहीं है। ना किराया नहीं लिया, कोई चार्ज नहीं है। नहीं है पंडित जी को बहुत दुख हो रहा है कि यात्रियों के आने जाने के लिए मेरे पास पूरी सुविधा नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, मेरे से जो सुविधा होगी मैं यात्रियों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और उनकी शौचालय के बारे में मैं और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पंडित जी ये बता रहे हैं हमारे को। हमारे पास जगह है, 6 बीघे जमीन है ये पूरी। इस जमीन को लेने में मुझे संघर्ष करना पड़ा। 5 बार प्राणघातक हमले किए गए मुझ पर, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 8 मुकदमे किए गए मेरे ऊपर, 7 जीता 1 बचा हुआ है। वो भी इनकी कृपा होगी, वो भी निकल जाए। इनकी कृपा है आप पे, गायत्री माता की कृपा बहुत है आप
इसके ऊपर? तो बस यही है कुल मिला करके स्थिति। और अव्यवस्था को भी आप लोगों ने व्यवस्था माना, इसके लिए ये ना, ना, बड़प्पन आपका है। हम आपका बड़प्पन मानते हैं, आपने हमारे को ये व्यवस्था दी है। अभी हम पास में घर के पास गए थे, वो भी अच्छे तरीके से हमारे से व्यवहार किया था कि नहा सकते हो तो नहा सकते हो, टॉयलेट जाना चाहते हो तो टॉयलेट जा सकते हो, कोई भैया कमी हो आपका घर जाएगी, है। हमारा गुरु बदनाम होगा। बिल्कुल कोई कमी होगी हमारा मुख्यमंत्री बदनाम हो जाएगा कि प्रदेश 2 लाख रुपया एक रैन बसेरा के लिए है और 2 रुपया भी कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रही है। सारी व्यवस्था गायत्री परिवार की यह प्रज्ञापीठ देता है। भाई साहब ये 300 कितनी हो गई, 399 बसों को मैंने रोका है आज तक। ये 397 398 गाड़ियां अब तक मेरे पास रुकी हैं डे एंड नाइट। 12 जनवरी से आज तक अभी तक हम लोग सुख की नींद सो नहीं पाए, केवल यही परमार्थ करते करते। लेकिन कुछ लोग आते हैं इस तरह के जो गंदगी फैला देते हैं। माता जी के मंदिर के पीछे तक टट्टी कर दिया लोगों ने। ये बहुत गलत बात है। फावड़ा लेकर के सुबह उठा के ना बहावें तो बदबू मारे। इधर हम अगरबत्ती सुलगाएं, उधर आपने बदबू। जी सही है। आप तो शुद्ध वातावरण करना चाहते हो, वो गंदगी फैला रहे हैं, बहुत गलत बात है। खाने पीने के लिए जिसके पास राशन नहीं होता पहले पूछ लेता हूँ, भैया आप बनाओ खाओ, राशन पानी ना हो तो बता दो, हम व्यवस्था देते हैं। 50 लोग हों 100 लोग हों जितने भी हों, खाने पीने की पूरी व्यवस्था बहुत फुल व्यवस्था दे रखी है। मैं पंडित जी से मिलके बहुत मेरा मन गदगद हो गया। पंडित जी एक बार परिचय यहाँ का, एक बार एड्रेस पता और बता दो। ये उत्तर प्रदेश का यूपी 44 नंबर का जिला सुल्तानपुर है, जिसे हम लोग कुशभवनपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर सुल्तानपुर इसका नाम है मुगल पीरियड से। और सुल्तानपुर का यह अयोध्या प्रयाग मार्ग है, उसी पर सिटी से, सुल्तानपुर सिटी से 15वें किलोमीटर पर यह गुप्तारगंज गायत्री शक्तिपीठ है। उसी गायत्री शक्तिपीठ का यह कैंपस है। मजे की बात यह भी जान लीजिए कि ये चंदा लगा करके हमने एक को नहीं बनाया। हाँ, हम कार्यक्रम करते हैं, उससे जो पैसा आता है उसी से ईंटें जोड़ती जाती हैं, और जोड़ते जोड़ते 1980 से आज 2024-25 है ये, आज तक मैंने 11,000 कुछ 800 कुछ कार्यक्रम हमने किया, उसमें जो आया उसी से ये जुड़ते जुड़ते आज इतना बना हुआ है। चंदा लेकर के नहीं बनाया इसको, तो परिश्रम किया, परिश्रम किए। गायत्री परिवार का बहुत बहुत जय श्री राम। गायत्री परिवार के पंडित जी से मिले, बहुत खुशी है। प्रणाम करूं पंडित जी महाराज, आशीर्वाद लेता हूँ मैं। शुभकामना है प्रभु, आपकी यात्रा मंगल में महाराज को बहुत दुख हुआ इसके बारे में, कहा कि मैं माताओं बहनों के लिए सुविधा कर नहीं पा रहा। अब की बार आओगे तो मैं बहुत कोशिश करूँगा, मेरी यही ठीक है।